तो क्या हालचाल सबके भाई, आज हम देखने वाले हैं कार्टून्स, लेकिन उस नजर से नहीं जैसे हम बचपन में देखा करते थे। आज हम देखेंगे एक तेज डिटेक्टिव की नजर से और देखेंगे कैसे हम भोले भाले बालक इनके बिन लॉजिक वाले सीन्स को देख के एंजॉय किया करते थे। हम माना के कार्टून्स में लॉजिक ढूंढना बेवकूफी वाली बात है, लेकिन आज ये बेवकूफी हम करेंगे। तो चलो भाई बिना की देरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समंदर के अंदर पाइनएप्पल का घर। भाई जैसा कि हम सबको पता है कि स्पंजबॉब पानी के अंदर एक पाइनएप्पल के घर में रहता है, जिस एरिया के नाम है बिकनी बॉटम, और जहाँ पे समुद्री जीवों की एक अलग ही दुनिया बनी हुई है। पर ये लोग अपनी दुनिया में साइंस और लॉजिक को बिल्कुल नहीं मानते। धरती पे लगी हुई आग पानी डालने से बुझ जाती है, पर इनकी दुनिया में पता नहीं कैसे पानी के अंदर गीली लकड़ी को जला के आग जला लेते हैं और गर्मी का एहसास लेते हुए पिकनिक मनाते हैं। और तो और कभी कभी समुद्र के अंदर बने हुए स्पंजबॉब के खुद के अपने घर को भी आग लग जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? कभी कभी तो जहाँ पे स्पंजबॉब काम करता है वहाँ के ओनर मिस्टर क्रैब के रेस्टोरेंट को भी आग लग जाती है। लेकिन ये आग लग कैसे रही है ये किसी को नहीं पता। हमको नहीं पता। लॉजिक के हिसाब से ये लोग समुद्र के पानी के अंदर रह रहे हैं, तो ये और जल्दी पानी में डूबे हुए हैं। हाँ। पर नहीं, यहाँ के लोग पानी के अंदर रहने के बावजूद भी पानी के अंदर पता नहीं कैसे दोबारा फिर से डूब जाते हैं। बताओ, ये झींगे जैसी मछली तो मछली, स्पंजबॉब तो खुद भी पानी के अंदर रहने के बावजूद पानी में डूब के बेहोश हो जाता है। लॉजिक और साइंस के हिसाब से जमीन के ऊपर रहने वाला जानवर पानी के अंदर नहीं रह सकता है। हाँ। पर इनकी समुद्री दुनिया में एक गिलहरी स्पेस सूट जैसे दिखने वाले एक ऑक्सीजन सूट को पहन के क्यों रह रही है, उसकी क्या मजबूरी है, ये किसी को नहीं पता। ये राज भी उसी के साथ चला गया। रेन क्लाउड्स, जोर से रेन क्लाउड्स, वो आ गए। ऐसे बुलाने से अगर क्लाउड्स आने लग जाएं, तो राजस्थान वाले तो अपने सूखे इलाकों में बादलों को बुला बुला के पानी की नदियां बहा देंगे। सही बात है। बच्चों का जितना टाइम वेस्ट डोरा ने करवाया है उतना आज तक किसी ने नहीं करवाया। ये वो दिमाग से पैदल लड़की थी जिसकी आंखों की देखने की रोशनी और दिमाग से सोचने की शक्ति दोनों कम थी। ये बच्चों से एक ही बात बार बार पूछ पूछ के उनके दिमाग का डोरा केक बना देती थी। बीनस्टॉक जाने के लिए किस रास्ते से जाना है? डक वाले रास्ते से या शीप वाले रास्ते से? डक वाले से या शीप वाले से? पता नहीं। ये वो मंदबुद्धि लड़की थी जो कि अपने फैसले खुद नहीं ले पाती थी, और अगर एक आध फैसला लेती भी थी तो किसी स्लो कंप्यूटर की तरह ये उस फैसले को प्रोसेस करने में घंटों का टाइम ले जाती थी। क्या म्यूजिक रिवर लेफ्ट वाले रास्ते पर है या राइट वाले रास्ते पर? भाई इनके केबीसी वाले क्वेश्चंस का सिलसिला तो कभी खत्म ही नहीं होता। तो पहले कहाँ जाना है? चुप हो जा, सातवीं फेल। चुप। इसकी इन्हीं आदतों को देखते हुए लगता है कि इसकी बार बार सवाल जवाब करने वाली आदत से इसके घर वाले भी परेशान होंगे और इसी बात पे अपने घर वालों से रोज पिटती होगी। सही बात है। इतना ही नहीं, इसके पास एक बोलने वाला बंदर, एक बोलने वाला बैग और एक बोलने वाला मैप भी है, और इन तीनों में सेम टू सेम डोरा वाले लक्षण कूट कूट के भरे हुए हैं। जब गूगल मैप भी नहीं था तो डोरा के पास ये मैप था जो कि अंतर्यामी भी था, जिसको अलग अलग जगहों की लोकेशन तो पता ही थी, पर साथ ही में यह भी पता था कि कौन कहाँ है और कौन कहाँ गया। और इस चीज को करने के लिए ये कौन सी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता था ये भी किसी को नहीं पता। मुझे पता है कि वो एनिमल्स कहाँ हैं। टर्टल्स म्यूजिक रिवर में हैं, बटरफ्लाइज बटरफ्लाई गार्डन में हैं, और बनी तो उड़कर चांद पर पहुंच गया है। तो याद रखिए, रिवर गार्डन द मून। मेरे साथ कहिए, रिवर गार्डन द मून, रिवर गार्डन द मून, रिवर गार्डन द मून। मैप के साथ साथ जादुई बैग भी बोलने वाली झल्ली हरकतें हैं करता। ये नन्हा स्टार हमेशा अपने प्यारे दोस्त मून के पास चमकता रहता है। डोरा, मुझे लिटिल स्टार दिख ही नहीं रहा है। डोरा और बूट्स को कोई ऐसी चीज चाहिए जिससे कि वो दूर तक देख सकते हैं। क्या इसके जरिए दूर तक देख सकते हैं? बताओ। भाई ये भी कोई पूछने वाली बात है। तारा देखने के लिए टेलीस्कोप लगता है, टेलीस्कोप। इस बोलने वाले जादुई बैग से ज्यादा आईक्यू तो आजकल के छोटे छोटे बच्चों का है। इस जालीदार कढ़ाई से अंतरिक्ष का तारा कौन देख लेगा? कोई ना होएगा।
चाहे वो चांद हो, सूरज हो या तारा। इनके यहाँ हर एक चीज बोलने लग जाती है, जैसे हो डोरा। अरे रुको, गिरना मत, गिरना मत, गिरना मत। अगर तुम्हें स्टार दिखे तो कहो स्टार। अब इनको कौन समझाए कि आसमान में दिखने वाले टिमटिमाते तारे इत्तू से नहीं इत्ते से होते हैं। अगर कोई तारा गलती से धरती पे गिरने आ गया तो वो अपने साथ साथ धरती को भी गिरा देगा। अब हम बात करते हैं छोटा भीम कार्टून की, जिसमें ना जाने कितनी ही बातें हैं जो कि किसी को समझ नहीं आती हैं। छोटा भीम वैसे तो एक छोटे से गांव का एक छोटा सा बच्चा है, पर काम है बड़े बड़े लोगों वाला करता है। गांव का एक राजा है जिसके पास गाड़ी, बंगला, दौलत, शोहरत सब कुछ है। अपने महल और अपनी खुद की रक्षा के लिए इसके पास सिपाही भी हैं, जो कि किसी काम के नहीं है। जब भी गांव में कोई मुसीबत आती है तो ये सेना किसी काम नहीं आती है। किसी चोर को पकड़ना हो या किसी पहलवान जैसे विलन को धोना हो, सब काम करवाने के लिए दरबार में स्पेशल बुलाया जाता है छोटा भीम को। कोई भी समस्या, कोई भी मुसीबत का करना हो हल, इनके दिमाग में सबसे पहला नाम छोटा भीम का आता है हरदम। भीम, आज तुमने ढोलकपुर को बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है। हम सब तुम्हारे आभारी हैं। तुम करते क्या हो राजा? जिस उम्र में छोटे बच्चे मैथ्स के सवाल नहीं सॉल्व कर पाते हैं, उस उम्र में छोटा भीम बड़े बड़े पहलवानों से लड़के बड़ी बड़ी समस्याओं का हल कर देता है। और इतने से शरीर में इतनी सारी पावर लाने के लिए लड्डू खाता है। मतलब लड्डुओं से इतनी एनर्जी कब से मिलने लगी? पता नहीं। एक सिंपल मैन टुनटुन मौसी के लड्डू खा के सुपरमैन कैसे बन सकता है? हाँ मालूम है कोई नहीं बन सकता, लेकिन छोटा भीम बन के दिखाता है। जितनी मात्रा में लड्डू खाता है, डॉक्टरों के हिसाब से इसको पावर नहीं डायबिटीज मिलनी चाहिए। इसके डोले बड़े नहीं, इसको डेली लूज मोशंस लगने चाहिए। हाँ। पर नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। क्या बात है? डोरा के जैसे ही इनके यहाँ पे भी एक बोलने वाला बंदर है, जो कि शायद इनके लिए एक कॉमन सी बात है। और तो और इनके कैरेक्टर सर्दी हो या गर्मी, साल के 365 दिन एक ही जैसे कपड़े पहन के गांव में अधनंगे घूमते रहते हैं। कुछ शर्म आया है? ठीक ऐसा ही कुछ होता है मोटू पतलू कार्टून में भी, जहाँ पे इन्होंने मोटू पतलू नाम को यूज करके कैरेक्टर्स बना दिए। और बोला बॉडी शेमिंग वो क्या होता है? हमारे यहाँ तो ऐसा ही बोला जाता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। यहाँ पे एक नगर है जिसमें लोग रहते हैं और उनकी रक्षा के लिए पुलिस भी है, लेकिन ये पुलिस किसी काम की नहीं है। इनके नगर में कोई भी दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए पुलिस को नहीं, सबसे पहले मोटू पतलू की जोड़ी को बुलाया जाता है। किसी चोर को पकड़ना हो या किसी विलन को पीटना हो तो ये काम भी पुलिस नहीं, मोटू पतलू की जोड़ी ही करती है। मैंने आपको मूवीज के नो लॉजिक वाले एक्शन सीन्स तो बहुत दिखाए हैं, पर असली नो लॉजिक वाले एक्शन सीन्स तो मोटू पतलू कर रहे हैं। मारो मुझे, मारो। इनकी बॉडी नहीं लोहा है, जिसका मिसाइल नहीं कुछ कर पा रही तो छोटे मोटे गुंडे क्या ही कर लेंगे। ठीक छोटा भीम की तरह ही मोटू के पास भी अपने एनर्जी को बढ़ाने के लिए एक जुगाड़ है। जब कभी भी इसको लो फील हो रहा हो तो ये भर भर के समोसे खाता है और फिर इसकी पावर बढ़ जाती है। लेकिन ये शक्ति इसको कौन से साइंस के नियम के अनुसार मिलती है, ये किसी को भी नहीं पता। हमको नहीं पता। एक कॉमन मैन अगर इतनी क्वांटिटी में दिन भर 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 के समोसे खाएगा, पहले तो वो एक ही चीज बार बार खा खा के बोर हो जाएगा और उसकी पेट की शक्ति से रहा नहीं जाएगा। और इतना तेल कभी ना कभी खाने की वजह से उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। अभी तो मैंने बस शॉर्ट में ही इनकी कुछ नो लॉजिक वाली बातें बताई हैं। अगर एक एक करके बताने लग जाएं तो पता नहीं कितनी ही वीडियोस बन जाएंगी। लेकिन आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।